इस क्वेश्चन को देखिए, जो जो डेटा दिया रहेगा उसको जरूर लिखें। उसने बोला व्हेन अ 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, लेंथ कितना है? लेंथ है 0.1 मीटर। ठीक, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दिया है Vd इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज 8 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, मतलब स्मॉल n की वैल्यू हमें दिया है। स्मॉल n कितना दिया है? 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो n का कोई यूनिट नहीं होगा, n नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू, रेजिस्टिविटी हमें निकाल के लेके आना है, रो हमें निकालना है। आप कैसे करोगे? ध्यान से चेक करिए, करंट का फॉर्मूला क्या था आपका? I इज इक्वल्स टू NE A VD, यही था, NE A VD, करेक्ट, NE A VD। ओके, तो आपको लेंथ दिया हुआ है, तो किसी तरीके से हमें यहां लेंथ लेके आना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमें दी हुई है, ठीक है ना? यस, ओके, तो क्या करें? वोल्टेज हमें दिया हुआ है, तो करंट से तो कोई मतलब नहीं, तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर रख सकते हो। ध्यान सुनिए, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर रख सकते हो। I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर आपने रखा, और यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये V वोल्टेज है आपका, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज। ठीक, या पोटेंशियल डिफरेंस है। I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हमने रखा। सर क्यों रखा? क्योंकि अभी पता चलेगा, रुक जाओ। देखो, N इंटू A इंटू VD, सही है। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो V क्योंकि हमें दिया था, और रेजिस्टेंस की जगह आप रखोगे रो L बाई ए। भाई रो हमें लेके आना था ना, और V हमें दिया हुआ था, तो हमने करंट को किसके टर्म्स में चेंज कर लिया? V और R के टर्म्स में, ताकि R की जगह हम रो L बाई ए रख सके। तो ऐसे करके आपके दिमाग में फॉर्मूले स्ट्राइक करने चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें होंगी। अब देखिए यहां पर आइए, A आपका ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा V इंटू ए अपॉन में रो इंटू एल इज इक्वल्स टू NEAVD। इससे एक और फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि आपका एरिया से एरिया क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं पर हमें नहीं दिया हुआ था। ठीक, तो यहां से आगे आपके पास V अपॉन रो इंटू एल इज इक्वल्स टू NEVD। ठीक, और रेजिस्टिविटी हमें निकालनी, तो रो को उधर भेजिए, बाकी सबको इधर भेजेंगे, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास रो का जो फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल्स टू V अपॉन L इंटू N इंटू E इंटू VD। ये इस तरीके से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार हो गया, V अपॉन L इंटू N इंटू E इंटू VD। ठीक, अब वैल्यूज रखिए और आंसर यहां पर निकालिए। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू V अपॉन कितना है? LNEVD, L इंटू N इंटू E इंटू VD। अब वैल्यू रखेंगे, वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट, SI यूनिट में रखना है। लेंथ कितना है? 0.1 मीटर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? स्मॉल n, 8 इंटू 10 टू द पावर 28, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 28। E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है? 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 है। लेट मी चेक इट, कुछ गलत ना हो भैया, हाँ ठीक है, 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्लास 10th का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूं। 1 अपॉन 1.6 कितना होता था क्लास 10th में? याद है? 1 अपॉन 1.6 को हम लोग सॉल्व करते थे, बहुत फेमस है, 0.625 आता था, अगर किसी को याद हो। जब हमसे पूछा जाता था कि 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वाली कैलकुलेशन में 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता था? याद करिए, 0.625 होता था। याद है? किसको किसको याद है बताइए, और नहीं याद है तो याद करो, ठीक, वरना तो आप कैलकुलेट करते रहोगे, परेशान हो जाओगे।
ठीक, तो इस तरीके से। तो देखिए इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, जरा ध्यान दें। देखिए सबसे पहले हम पावर्स को हैंडल करते हैं। तो देखो जरा 5 हमने ऐसे ही लिखा, डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ये वाले पॉइंट को हमने इधर भेजा, ठीक, और ये वाले पॉइंट को हमने इधर भेजा, ठीक, तो ये बन जाएगा 1, ये बन गया 1 और 8 इंटू, ठीक, 1.6 इंटू ये 2.5 बन जाएगा 25 इंटू, अब 10 रेज टू द पावर, अब ध्यान सुनो, ये 28, फिर -19, फिर -4 और फिर -2। -2 क्यों? क्योंकि इस डेसिमल को यहां भेजा तो -1 आएगा और इस डेसिमल को यहां भेजा तो -1 आएगा। 8 कवर हो गया, 1 कवर हो गया, 1.6 कवर हो गया, 10 रेज टू द पावर 28 -19 -4 और -2, ठीक। अब यहां से आप देखोगे तो 5 इंटू 1 भी लिख सकते हो इसको, और 1 अपॉन 1.6 की वैल्यू आपको याद है, और आप देखोगे तो 5 1 जा और 5 5 जा, ये देखिए 5 1 जा और 5 5 जा, ठीक। तो यहां से आपका आएगा कितना, देखिए 1 अपॉन 1.6 को हम लिखेंगे 0.625 डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा 8 5 जा 40 और इंटू 10 रेज टू द पावर बचेगा कितना 28 और माइनस 19 प्लस 6 25 तो 23 बचेगा 3, चेक कर लो भाई 20 कितना हो जाएगा, ठीक है 10 रेज टू द पावर 3 बचेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये वाले पॉइंट को इधर लेके जाओगे आप, तो हो जाएगा 625 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, ठीक, डिवाइडेड बाय 4040 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, तो यहां से आएगा 625 अपॉन में 4040 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्व करोगे अगर आप इसको, तो आपका 5 8 जा और 5 1 जा 5 और 1 5 2 जा और कितना हो जाएगा 5 5 जा, चेक कर लो भाई, ठीक है 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2, ठीक है, ठीक। फिर 125 डिवाइडेड बाय 8 आप कर सकते हो आराम से, 125 डिवाइडेड बाय 8 आप आराम से करते तो 15.625 आता, ठीक, 15.625 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, ठीक, ये हो गया हमारे पास। लेकिन आंसर हमें क्या दिया हुआ है रजिस्टिविटी का, रजिस्टिविटी का आंसर में ऑर्डर हमें 10 टू द पावर -8 दिया हुआ है, ऐसा ऐसा हमें कुछ दिया हुआ है ना। तो अगर आप देखोगे बस पावर का पंगा आ रहा है, बाकी सब ठीक है, मतलब अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आए तो ध्यान दीजिए जरा, ये वाला पॉइंट जब जैसे ही यहाँ आएगा तो ये होगा 1.5625 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने 1 प्लेस डेसिमल को भेजा है इसलिए पावर में 1 ऐड करेंगे, तो यहां से आएगा 1.56, बस अब मैं डेसिमल की 2 प्लेस तक लिख रहा हूं, इंटू 10 रेज टू द पावर -5 ओम मीटर। अब जरा ध्यान दो, ये जो रेजिस्टिविटी आपका आ रहा है ये कितना आ रहा है भाई 1.56 को हम इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये लगभग आ जाएगा कितना 1.6 के आसपास, बस पावर का पंगा था, तो पावर हमको बिल्कुल सही मिल रही है 10 रेज टू द पावर -5 ओम मीटर, चेक कर लो, ठीक 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 ओम मीटर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे।